का धन्यवाद हो कि आज का दिन बहुत से लोग पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं। और जो वैलेंटाइन डे है, मैं उसके विषय में थोड़ा सा मैं बताऊं। वैलेंटाइन डे एक लोग कहते हैं प्रेम का त्योहार है। बहुत से लोग कहते हैं द फेस्टिवल ऑफ लव, प्रेम का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। लेकिन ये वैलेंटाइन डे वासना से भरा हुआ है। वासना, जो वासना है, व्यभिचार से भरा हुआ त्योहार है। लेकिन मैं जो आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है वो है संसारीय प्रेम और ईश्वरीय प्रेम, बनाम ईश्वरीय प्रेम। संसार का प्रेम और ईश्वर का प्रेम। और लोग अभी तक परमेश्वर के प्रेम को समझे ही नहीं है। लोग अभी तक परमेश्वर के प्रेम को समझे नहीं है। और मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। 5 पॉइंट में मैं आज बात करूंगा कि परमेश्वर ने इस संसार में कैसे कैसे प्रेम है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन, जल्दी से कोई पढ़े। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन से थोड़ा सा पढ़े। पहला यूहन्ना 4 अध्याय जी पढ़े, 4 का 7 से पढ़े। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। वचन में लिखा हुआ है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो मैं पढ़ रहा हूं, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यहाँ पर एक बात है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अब देखिए इस प्रेम में थोड़ा अलग बात है। ईश्वरीय प्रेम में आगे पढ़ेंगे हम। मैं बताऊंगा संसार में कितने प्रकार के प्यार हैं। इस संसार में कितने प्रकार के प्रेम है, प्यार है। आगे लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इब्रानियों में लिखा हुआ है, पर विश्वास, आशा, प्रेम, इन सब में बड़ा क्या है? प्रेम है। परमेश्वर ने प्रेम को मान्यता दी है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम में और जगत के प्रेम में बहुत अंतर है। मैं 5 प्रेम बताना चाहता हूं। पहला प्रेम मैं बताना चाहूंगा माँ बाप का प्यार। पहला प्रेम किसका? माँ बाप का प्यार। माँ बाप का प्यार अगर देखा जाए तो एक सच्चा प्यार है। माँ बाप का प्यार कैसा है? बिल्कुल सच्चा प्यार है। वो कितना अच्छा बच्चा हो, कितना बुरा बच्चा हो, वो उसको प्रेम करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने पिता के प्रेम के विषय में बताया कि वो भले बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है, भले बुरे दोनों पर बारिश देता है। पापी और हो चाहे धर्मात्मा हो, दोनों को खाना खिलाता है। सबकी चिंता करता है। ईश्वरीय प्रेम में और एक पिता का भी प्रेम है। पिता का प्रेम क्या है? बच्चा अच्छा हो बुरा हो उसको प्रेम करेगा, अच्छा हो बुरा हो प्रेम करेगा। लेकिन माँ बाप के प्रेम में एक बात और भी है। मैं छोटा छोटा बताऊंगा, बड़ा नहीं करूंगा। माँ बाप के प्रेम में एक बात और क्या है कि जो माँ बाप का प्रेम है, कभी कभी उसमें क्या बोलेंगे, फतरकेबाजी शुरू हो जाती है। आप बोलेंगे क्या फतरकेबाजी? माँ बाप के प्रेम में फतरकेबाजी क्या शुरू हो जाती है? आपको कहानी अगर बताऊं, उत्पत्ति 27 में कहानी है। आप निकालना चाहे घर पे पढ़ लेना अपना पूरा 27। इसहाक के 2 बेटे थे। इसहाक के 2 बेटे हैं। एक का नाम क्या है? एसाव, बड़े वाले का, और छोटे वाले का नाम क्या है? याकूब। अब देखिए, एक घर में 2 बेटे हैं। मां किससे प्रेम करती है? याकूब से। बाप किससे प्रेम करता है? एसाव से। अब माँ बाप का प्रेम भी अलग अलग है। माँ इसलिए प्रेम करती है क्योंकि वो याकूब आता है, उससे लिपट जाता है, उससे प्यार करता है, उससे लिपट जाता है, उससे प्यार करता है, उसकी चाकरी ज्यादा करता है। और बाप इसलिए उससे एसाव से प्रेम करता है क्योंकि एसाव मेहनती है, एसाव घर को देखता है, एसाव शिकार करके लाता है, एसाव जो भी लाता है अपने बाप के हाथ में
देता है। तो माँ बाप के प्रेम में भी अंतर है। माँ अलग प्रेम कर रही है, बाप उसके कामों के अनुसार प्रेम कर रहा है। परमेश्वर पिता भी हमारे कामों के अनुसार हमसे प्रेम करता है। और देखिए वो बाप कैसे प्रेम कर रहा है कि भाई ऐसा जा रहा है, शिकार करके ला रहा है, बाप के हाथ में रख रहा है। माँ को मतलब नहीं, माँ को तो यह है कि आगे प्यार कर लिया बहुत है। और फिर माने में क्या किया आगे वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, आगे उस प्रकार वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन बाप ने बोला एसाव से कि तूने मेरी बड़ी सेवा करी है, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आपने पढ़ा होगा कहानी कि तूने बड़ी सेवा करी है, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब ये बात माँ को मालूम पड़ी, उसने बोला हाय एसाव बरकत ले जाएगा, मेरा छोटा तो रह जाएगा। जबकि माँ को नजर में क्या है, जो योग्य है, भाई मिलना किसको चाहिए, जो योग्य है। लेकिन माँ की नजर में क्या है, नहीं प्यार तो इससे ज्यादा करती हूँ मैं, छोटे से ज्यादा प्यार करती हूँ, तो बड़े को कैसे मिल जाए। उसने क्या किया, माँ ने अपने बेटे को समझाया, सुन तेरा बाप आज हिस्सा बात करने जा रहा है, तेरा बाप आज आशीर्वाद देने जा रहा है। कि फिर मम्मी क्या करूं, कि वो एक काम कर, तू एसाव की तरह बन जाएगी। कैसे कि एसाव के पूरे बदन पर बाल हैं, रोए हैं। तो ये क्या कर, बकरी की किसी की खाल पहन के आ जा, क्योंकि तेरा बाप तो अंधा है, और तेरे बाप को मांस खाने का बहुत शौक है। मैं मांस बना के तैयार रखती हूँ, तू बोलना मैं अपने भाई के आवाज में मैं एसाव हूं, देख मैं शिकार करके लाया था तेरे सामने में, और वो तुझे फिर भी तेरा बाप बड़ा चालाक है। अब देखिए पत्नी का प्रेम देखो कि पत्नी अपने पति से धोखा दे रही है, ये भी एक अलग बात है। वो तेरा बाप बड़ा चालाक है, बिना टटोले तो तुझे आशीर्वाद नहीं देगा। तू उसके पास जाना, हो सकता है तू टटोल के देखे और वो देखे कि तेरे शरीर पर क्या है, बाल है, तब आशीर्वाद दे। और तेरा शरीर चिकना जान पड़ा तो वो बिल्कुल भी क्या होगा, आशीर्वाद नहीं देगा, बल्कि श्राप दे देगा। माँ ने खाना बनाया, वो गया एसाव की आवाज में बात किया, और एसाव ने क्या किया, एसाव की आवाज में बात किया। याकूब ने क्या किया, सारा आशीर्वाद जो पहलौटेपन का अधिकार था, जो पहला दर्जा बड़े भाई को मिलना चाहिए था, वो सारा उसने किसके सह पे, माँ के सह पे। कभी कभी माँ बाप ना ऐसा प्यार करते हैं कि बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। आज के जमाने में माँ बाप इतने अंधे हो चुके हैं, आप देखिए, मैं बोलता हूँ बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। बच्चों को बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन बच्चे के हाथ में सबके में मोबाइल होगा, है? बच्चे किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, उसे कुछ मालूम नहीं। बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, उसे कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि क्या हो गया, अंधे हो गए। और मालूम है एक दिन कैसे, जब दुनिया बताती है ना कि तुम्हारे लड़के को तुम्हारी लड़की को वहां देखा था, वहां सिगरेट पीते देखा था, वहां दारू पीते देखा था, वहां सेंटर पॉइंट के होटल में इश्क लड़ाते देखा था, तब माँ बाप की आंख खुलती है, फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता। और फिर भी जब आमना सामना हो जाता है ना, फिर भी उनके दिमाग में अपने ही बेटे का पक्ष लड़ते हैं, अपने ही बेटे का, अपने ही बेटी का, अपनी बेटी का। मैम नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, हाँ ऐसे अपने आप थोड़ी ना, दोनों हाथ में थाली थोड़ी ना बचती है। और हम लोग कई समझा के परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा, माँ बाप का प्यार अंधा प्यार है। उनको अगर बोलेंगे तेरा बेटा बहुत शराब पीता, उसको नहीं दिखाई देगा। दूसरा आगे बोलेगा तो वो क्या बोलेंगे मालूम है, पीता तो क्या तुम्हारा नहीं पीता, अपने को फिर भी उसने छुपा लिया है। कहता नहीं है तुम्हारा बेटा जुआ खेलता है, खेलता तो बस मेरे ही खेलता, मोहल्ले में बस मेरे ही मोहल्ले में खेलता है, और सबके तो बहुत आराम है। ऐसे बोल देंगे भाई तुम्हारी लड़की वो, मेरी लड़की तो लड़की, तेरी लड़की सीता। मतलब कभी भी अपने बच्चों को ब्लेम, ये है माँ बाप का प्यार। वैलेंटाइन डे पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितने प्रकार के प्यार है। आगे और बढ़ रहा हूँ, लंबा वचन हो जाएगा इसलिए, ठीक है। दूसरा प्यार आप देखेंगे, माँ बाप का प्यार मैं बताया, लेकिन माँ बाप का प्यार कैसा है, दूसरा छोटा छोटा बता रहा हूँ। भाई बहनों का प्यार कैसा है, भाई बहनों का मैं कह रहा हूँ बचपन में बस थोड़ा सा खून का ही प्यार है, नहीं तो कोई प्यार भी नहीं है। सब एक आप देखेंगे उड़ाऊ पुत्र की कहानी में, कि एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी में बता रहा हूँ, लूका 15 अध्याय में, उसका 25 से 30 तक पढ़ेंगे तो उसमें एक वचन लिखा हुआ है, 15 का 25 से 30 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो बिगड़ा हुआ बेटा था, जो छोटा बेटा था बिगड़ा हुआ, वो लौट के आया,
लौट के आया, बाप उसका इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया। वचन में लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ उसको, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं 25 से पढ़ूंगा। ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में ही था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने नाचने का शब्द सुना। अतः उसने दाऊद को बुलाकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने उसे पाला हुआ बछड़ा कटवाया, उसके लिए इसके लिए उसे भला चंगा पाया और उसके मतलब बाल कटवाए, उसके बछड़ा में लगा हुआ है। यह सुनकर वो क्रोध में भर गया कि ये भाई हिस्सा लेके चला गया, माँ बाप की सेवा भी नहीं करी, सेवा मैंने करी, उसके लिए दावत हो रही है। अब भाई भाई का प्यार क्या है, उसे क्या सोचना चाहिए भाई को, नहीं मेरा भाई आगे, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन उसने बोला है मेरा हिस्सा अगर अपना तो ले गया, मेरा लिए नहीं आ गया। काय का प्रेम है, हिस्से का। काय का प्रेम है, हिस्से का। हाँ ये बात अलग है भाई भाइयों में और भाई बहनों में कहानी कि कोई दुखित होता, कोई परेशान होता है तो उसको दर्द जरूर होगा। अगर भाई को परेशानी है, पत्नी को दर्द ना हो, लेकिन भाई को दर्द, बहन को। आज मैं बताऊं, आज मेरी शादी की सालगिरह है, शादी की आज सालगिरह है, ग्रह है। आप कह रहे हैं आज किसी ने, और सबसे पहले मुझे जो बधाई दी, मतलब मुबारकबाद दी, मेरी बड़ी बहन ने दी। फिर मेरे एक कलीसिया के मेरे मेंबर हैं, उन्होंने भी मुझे बधाई दी। फिर मेरी माँ ने बधाई दी, फिर उसने बधाई दी, फिर मेरे लड़के ने बधाई दी। मैंने हेमा को फोन करके बोला, मैंने बोला भाई आज शादी की सालगिरह है, मुबारक हो। अरे मैं काम कर रही हूँ। मैंने बोला वास्तव में बोलोगे ना विवाह, कहते हैं विवाह, विवाह में बोला विवाह, विवाह में आ है, विवाह में क्या है, आ है, नहीं है। अब देखो विवाह, विवाह में आ है, एक आ छुपी हुई है और ये आ मुझे लग रहा है लॉन्ग टाइम से चलती है, इसलिए कोई प्रेम इस संसार में नहीं है। हालेलुया। मैं प्रेम के बारे में बताना चाह रहा बात। देखिए फिर मैंने हेना से मेरी बात हुई तो मैंने मुझसे बोला कि सालगिरह मुबारक हो। मैंने बेटा हाँ गिरह आई थी मेरे ऊपर आज से 14 साल पहले। हालेलुया। तो हम वचन में चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि भाई को, उसने भाई ने आके क्या बोला, वचन में लिखा है, सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने साल से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया और कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता, परंतु जब ये तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति बेश्याओं में उड़ा दी आया तो उसके लिए पाला हुआ बछड़ा कटवाया। इसका मतलब भाई भाई का प्रेम देखिए, क्या का प्रेम है, संपत्ति का। मैं छोटा सा ऐड देख रहा था, वो ऐड क्या था कि एक बहन अपने भाई को भड़का रही है, बहुत भड़का रही है, छोटा सा ऐड, बच्चे छोटे छोटे भड़का रहे हैं। भड़काने के बाद वो कह रहे कि माँ बाप के पास आए कि मम्मी भैया घर छोड़ के जा रहा है, तो बाप ने कहा जाने दो उसको। फिर उन्होंने बोला देख पापा कह रहे तू जा, मैं संभाल दूंगी पापा को, बाद में आ जाना। मम्मी ये जा रहा है, तो मम्मी कह रहे जाने दे, जिंदगी में ना आए, इसको कभी जिंदगी में कुछ दूंगी भी ना, जा भाई जा, मैं संभाल लूंगी बाद में। और एक कमरे में कह रही है, अरे ऊपर वाले तेरे धन्यवाद, तो सब कुछ मेरा। ये है प्रेम संसार है, इस संसार का प्रेम ये है। मैंने प्रेम के अगर आप देखिए, जितने जेल में चले जाओ तो जेल में आधा जो जेल भरी पड़ी है वो प्रेम नहीं है, इसलिए भरी पड़ी है कि भाई ने भाई को जमीन जायदाद के विषय में मार दिया है, किसी ने जमीन जायदाद के विषय में कत्ल कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। और आज मालूम क्या है, जेल भरी पड़ी है इस बात के लिए। इसलिए भाई बहन का प्रेम। तीसरा प्रेम मैं बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा निकाल के पढ़ भी सकते हैं आप। पत्नी का प्रेम मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी पत्नी का प्रेम के विषय में मैं अभी क्या बताऊंगा आपको। न्यायों 14 का 16 पढ़ना, न्यायों 14 का 16 पढ़ दो, आपको मजा आएगा। न्यायों 14 का 16 पढ़े, पढ़ो। न्याय 14 और 16 कौन पढ़ रहा? हालेलुया। 14 और 16 में कहानी है, वो कहानी सिमसोन की है। किसकी कहानी है?
हेलो, ध्यान दें वचन पर। 14 का 16 में कहानी है सिमसोन की। सिमसोन एक व्यक्ति था, वो तिम्ना नगर की जो एक स्त्री थी उससे प्यार किया, बाद में शादी कर ली, और शादी करने के बाद वो एक विरोधी स्त्री थी। विरोधी स्त्री मतलब वो फिलिस्ती स्त्री थी, और इस्राएली लोग हमेशा फिलिस्ती के दुश्मन रहे। और क्योंकि वो ताकतवर था समसोन, और वो समसोन हमेशा फिलिस्ती लोगों को क्या करता था, दबा दिया करता था, नष्ट कर दिया करता था। तो उसकी शादी लोगों ने करा दी, और शादी करा के वो कहते हैं कि इसकी ताकत पूछ, इसकी ताकत का राज क्या है। आपको मालूम है पूरी कहानी, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। यहाँ पर हम 16 वचन को पढ़ेंगे, 14 और 16 में। तब समसोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी। पत्नी क्या कहकर रोने लगी? तब समसोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी कि तूने तो मुझसे प्रेम नहीं रखता। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से कही, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा मैं भी अपने माता पिता को नहीं बताया, फिर तुझे क्या बता दूं। वो कह रहा है समसोन, एक पहेली की कहानी है यहाँ। वो पहेली बोला करता था। वो क्या थी पहेली? 14 में पहेली लिखी हुई है, 14 का 14 में, लेकिन पहेली के बारे में नहीं जानना चाहता। समसोन की पत्नी दलीला अपने मायके वालों को, अपने आदमी को मरवाने के लिए वो राज पूछ रही है। कौन? कितना प्रेम है। और वो इतना प्रेम करता था, सिमसोन इतना प्रेम करता था, उसके लिए सब कुछ छोड़ के आ गया। उसने ये नहीं देखा मेरा खुदा मुझसे क्या कहेगा। और आजकल आपको मालूम है, ये आजकल वैलेंटाइन डे वाला तो ये प्रेम हो गया है कि तुझ में रब दिखता है वही वाला है। ये तो वो सब कुछ छोड़ के आ गया, उससे प्रेम करने लगा, इतना प्रेम करने लगा कि वो अपने समाज का, परमेश्वर का, सबका विरोधी हो गया सैमसन। और आगे लिखा हुआ उसकी पत्नी कहने लगी, तो मुझसे रोने लगी, तुम मुझसे प्रेम नहीं करता, तुम मुझे बता। और वो सोचती थी कि शायद मेरा रोना देखकर शायद मेरे मायके वालों को ये बता देगा। तो कभी कभी लेडीज का प्रेम ज्यादा करने देखा है, बुरा ना माने, मायके वालों को ज्यादा होता है। सच है, बाइबल में लिखा हुआ है बात के लिए। बाइबल जो बोलेगी गलत नहीं बोलेगी। अच्छा, आदमी का प्रेम सबसे ज्यादा ना पत्नी की तरफ होता है, ना परिवार की तरफ होता है, वो बच्चे की तरफ रहता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई पिता नहीं कि बच्चा मछली मांगे तो सांप दे, रोटी मांगे तो पत्थर दे। तो पिता का ये प्रेम है। पत्नी सबको देखेगी। वैसे मेरे हिसाब से एक औरत को वो शादी करने के बाद किसी की जागीर नहीं है, इसलिए उसे अपने भाई को भी देखना चाहिए और परिवार को भी देखना चाहिए। लेकिन दोनों का तराजू बैलेंस बना के रखना चाहिए कि कोई पलड़ा नीचे ना हो जाए, कोई पलड़ा। ये तो ठीक मेरे समझ में आता कहानी। तो वचन ऐसा बताता है मेरे प्रियो कि सिमसोन जो उसकी पत्नी ने क्या किया, उसको उसका राज पूछ के उसका कत्ल करवाया। दूसरा पत्नी के साथ साथ उसकी प्रेमिका भी थी। उसका क्या थी? पहले वचन पढ़वाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मीका निकाले, मीका 7 अध्याय का 6 वचन पढ़े। मीका मिलेगा आपको नए पुराने नियम में सबसे अंतिम भाग में मिलेगा। मीका उसका 7 अध्याय, उसका प्रेज़ द लॉर्ड 5 वचन पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। ये बाइबल है, ये बाइबल मैंने लिखी, बाइबल में सब बातें लिखी हुई हैं। मीका 7 का 5। मित्र पर विश्वास मत करो। लिखा हुआ है मित्र पर विश्वास मत करो। इसमें मित्र पर आजकल मित्रता वाला प्रेम है ना, वो भी विश्वास ही नहीं। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी विश्वास मत रखो, परम मित्र पर भी विश्वास मत करो। और अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? अपने घरवाली से भी संभल के बोलना। भाई पे बहुत साथ है, लिख दिया तो अपने घरवाली से भी संभल कर बोलना, क्योंकि परमेश्वर वाले में कोई किसी का प्रेम नहीं। वचन में लिखा हुआ है, कितने साल पहले लिखा, क्या सोच के परमेश्वर ने लिखवाया होगा, आप सोचिए खुदावंद की सोच क्या होगी। लिखा हुआ है, मैं इस वचन को पढ़कर मुझे बड़ा हिम्मत आती है। आगे लिखा हुआ है क्योंकि, और आप देखिए पिता पुत्र का प्रेम भी इसमें लिखा हुआ है। 6 वचन पढ़े। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता, पुत्र पिता का अपमान करता, बेटी माता का अपमान करती, और बहू सास का अपमान करती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। मनुष्य के शत्रु उसके
लोग सोचते हैं कि मेरे प्यार करने वाले घर में ज्यादा, बाहर तो सारे दुश्मन है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ घर में दुश्मन ज्यादा, बाहर प्यार करने वाले, ऐसा उसे में लिखा हुआ है। बाइबल है आपके पास में, आपने खोला है, पढ़ा है। तो पत्नी का प्रेम मैंने आपको हल्का सा बताया, प्रेमिका का प्रेम बताऊंगा आपको। प्रेमिका का प्रेम, अब प्रेमिका का प्रेम अगर आप निकालेंगे नीति वचन 5 का 1 से 5 में लिखा हुआ है। जवान लड़कों को जरूर पढ़ना चाहिए, हम जैसे बुढ़े लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है, जवान लोग पढ़ सकते हैं। पापा आप पढ़ दो। हालेलुया। नीति वचन 5 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़े कोई। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, सुन सकते हैं। हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। वचन बताता है जवानों के लिए, तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। आज वैलेंटाइन डे के दिन है ना, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। अब ये प्रेमिका का प्रेम है। प्रेमिका का प्रेम, जब तक वो प्रेमिका है तब तक वो बहुत वायदे हो जाएंगे, और प्रेमी भी आसमान और जमीन की बातें कर लेगा, तारे तोड़ने की बात कर लेगा, वो भी सब कुछ करने के लिए तैयार है। और कभी कभी जो ज्यादा प्रेम हो जाता है, प्रेम इतना ब्लाइंड हो जाता है, प्रेम तो वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि मैं पत्नी का प्रेम बताया, प्रेमिका का प्रेम बता रहा हूं कि प्रेमिका के प्रेम में अगर प्रेमिका की समझ लो शादी हो गई तो वो कहेगी कि तू मेरा पुराना क्या बोलेंगे, क्या अच्छे शब्द बोल सकते हैं? नहीं तू पुराना था, अभी नया को देखना है मेरे को, वो सबको संभाल लेगी। और आदमी देखिए, कई लोग कभी कई लड़के पागल हो जाते हैं, कई लोग दिमाग वचन में लिखा है ना, इसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आज देखिए, आज कल का अखबार आप देखना, कई लोग सोचेंगे वैलेंटाइन डे पर उनकी प्रेमिका उनसे मिलने आएगी, उनको प्रेम करेगी, नहीं करेंगे तो कई लोग आत्महत्या कर लेंगे, कई लोग रेल के नीचे कट जाएंगे, कई लोग जहर खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, बड़ा अजीब अजीब इस संसार का प्रेम है। इस संसार का प्रेम मेरी समझ से बाहर है, पल 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 बदलने वाला प्रेम है। यीशु ने कहा मैं आज कल युगानुयुग एक सा हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि पुरुष बदल जाते हैं, महिलाएं बदल जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, महिला को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है? अगर शादी से पहले प्रेमिका उससे शादी हो गया तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं। एक बार एक मोबाइल कंपनी ने फोन किया किसी को, कस्टमर को, हेलो सर गुड इवनिंग, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, आप दिन भर रात भर इतने रुपए में फ्री बात कर सकते हैं। तो उसने बोला नहीं, मुझे प्लान लेने की जरूरत नहीं है। उसने बोला नहीं सर आप ले लीजिए, बहुत अच्छा प्लान आया है, बहुत अच्छा प्लान है, आप दिन भर रात भर बात करेंगे, सुबह 4 बजे तक बात करें, आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत कम पैसे में है ये प्लान, आप ले लीजिए। उसने बोला नहीं लेना। उसने बोला सर क्या बात है, हम आपको देख रहे हैं, आप 2-3 महीने हो गए, आप 2-3 महीने से आपके फोन से फोन भी नहीं जाते, आपके फोन से अब तो गिने चुने 1-2 फोन जाते हैं, अब बात भी नहीं होती। पहले आप 4-4 घंटे बात करते थे, पूरी रात बात करते करते सुबह हो जाती थी, पूरे दिन बात करते रहते थे। क्या बात है सर, हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, हमारा प्लान कोई महंगा है? उसने बोला ऐसी बात नहीं है। उसने बोला जिससे मैं बात करता था उसकी शादी हो गई। ओ सर बड़े अफसोस की बात है, आप दूसरा ट्राई करें। अरे कि जिससे बात होती थी उससे मेरी शादी हो गई, अब मुझे घर में बात नहीं करने देती। जिससे मैं बात करता था पूरी रात, उससे मेरी शादी हो गई, अब मैं क्या बात करूं, सारी बातें खत्म। ये है संसार का प्रेम। ये आपको प्लान बता रहा, आपको ये है प्लान है संसार का। वचन बताता है मेरे प्रिय, वचन में लिखा हुआ है कि उसकी बातें पहले अच्छी लगेंगी, बाद में तेरे लिए नुकसानदेह। सिमसोन प्रेम की वजह से बर्बाद हो गया।
उसकी आंखें फोड़ ली गई, उसकी ताकत निकाल ली। किसने? एक स्त्री से प्रेम करने लगा, एक महिला से प्रेम करने लगा, और उस स्त्री ने, उस महिला ने, आंखों वाले में बहुत से लोग समाज, खानदान, परिवार सब कुछ त्यागना पड़ता है इस प्रेम की वजह से, है। बतेरी जितनी फिल्में बनी है उन सब में देखिए मरना पड़ता है। उस ऐसे प्रेम का क्या फायदा है? मैंने कई बार देखा कि आशिकी का प्रेम, आज प्रेमिका का प्रेम एक धोखेबाजी का प्रेम है ज्यादा। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, बच्चों को प्रेम में हम आगे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। बच्चों का प्रेम क्या होता है मैं बता चुका हूं पहले भी। लूका 15 में लिखा हुआ है कि उनके पास हिस्सा बांट के लिए प्रेम होता है और कोई प्रेम नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन प्रेम है जो वो है खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्रेम है। और वचन में लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 3:16 यदि आप पढ़ेंगे तो उसने बोला, अगर पढ़े पहला यूहन्ना 3:16 जल्दी पढ़े, पीछे पढ़े, पहला यूहन्ना 3:16 जल्दी पढ़े। पहला यूहन्ना 3:16 इसमें लिखा हुआ है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण, यीशु मसीह का प्रेम कैसा है कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। और आप जिससे प्रेम करते थे ना वो आपके लिए समय नहीं देगा। मैंने आपको उदाहरण बताया कि सब मुबारकबाद दे रहे हैं, एक ही मुबारकबाद देते हैं। किससे आप प्रेम की बात उम्मीद लगाओगे? इस संसार का प्रेम एक छलावा है। मनुष्य तब तक प्रेम करता है जब तक उसकी जरूरत पूरी होती है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है ना तो बॉडी को उठा के कहते हैं भाई जल्दी से ले जाओ यार। सुबह से बच्चे भूखे पड़े हैं। वही माँ, वही माँ, वही बाप, वही बेटा, वो बेटी, वो प्रेमिका, वो क्या बोलेंगे पति, वो पत्नी। कब तक प्रेम है? जब तक उसकी जरूरत पूरी हो रही है। जरूरत खत्म, प्रेम खत्म। कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं भैया तुम अब पहले से प्रेम नहीं करते। वचन यीशु ने भी कहा कि तुमने पहले से प्रेम छोड़ दिया है। वो प्रेम का मतलब है जरूरत से। वो प्रेम का मतलब है किसी स्त्री का जरूरत हो सकता है। आदमी का क्या है कि वो मेरा ख्याल रखे, वो मुझसे फोन पे बात करे, वो मुझसे मिले, वो मेरे पास आए, वो मेरे पास जाए, मुझसे प्यार से बातें करे। और जब आदमी की जरूरत पूरी नहीं होती, औरत की जरूरत पूरी नहीं होती, तो वही प्रेम डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाता है। वचन बताता है हमने इसी से जाना है कि उसने अपना प्राण हमें दे दिया। वो प्रेम है परमेश्वर का। कुछ वचन जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 31:1 जल्दी पढ़े मेरे साथ। अय्यूब 31:1। वैलेंटाइन डे का जो प्रेम है वो प्रेम वासना का प्रेम है, व्यभिचार का प्रेम है। आप देखिए चर्च खाली है और होटल भरे पड़े। चर्च खाली है, रेस्टोरेंट और होटल भरे पड़े हैं। ठीक है, आज चीनी के लिए लोग नहीं भागेंगे, आटा के लिए नहीं भागेंगे, गुलाम लेने के लिए दुनिया भागेगी। ये है, ठीक है। पढ़ें अय्यूब 31:1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। अय्यूब इस प्रकार कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों, क्या बेटा पढ़ो, आंखों के साथ मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। फिर मैं किसी को क्या लिखा है? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी। आंखों का मतलब आदमी आंख से प्यार करता है, पाप करता है। मनुष्य, एक मर्द या आदमी आंखों से पाप करता, आंखों से व्यभिचार करता, आंखों से क्या करता है? किसी को देखता हुआ बहुत सुंदर है, या किसी की प्रॉपर्टी देखता है यार कितनी प्रॉपर्टी है इसके पास, तो आदमी आंखों से। और जो औरत पाप करती है वो मुंह से करती है। आपने देखा है कभी लड़ाई हो जाती है तो आदमी गुस्से में ऐसे आंखों पे हाथ रखे यूं बैठ जाता है, और औरत, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने यहां से ऐसा करता आदमी, औरत को मालूम है तो पता, अरे उसको मालूम है कहां से पाप की रास्ता है, वही उसको बंद कर। आदमी आंखों पर हाथ रखता है। एक एक्सपीरियंस है, अजमाई हुई बात में बता रहा हूं आपको। इसलिए वचन में लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड कि मत्ती में लिखा हुआ 15:19-20 में लिखा हुआ है कि जो वैलेंटाइन डे वाला प्रेम क्या व्यभिचार वाला प्रेम है। मत्ती 15:19-20 अगर आप पढ़ेंगे, गलतियों 5:19-20 पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है व्यभिचार, लीला, क्रीड़ा, कामुकता वगैरह ये सब लिखा हुआ है। मत्ती 5 में 27-30 में लिखा हुआ है तेरी आंख
तुझे नरक में ले जाओ से निकाल दे। हाथ, इसका मतलब क्या है? अपने शरीरों को रोको, पाप करने से के लिए अपने शरीरों को रोको। अगर आप निकाल चुके हैं मत्ती 15 तो आप पढ़ भी सकते हैं, 15 का 19 20। गलतियों एक व्यक्ति निकाले, गलतियों 5 का 19 20। मत्ती 15 का 19 20, गलतियों 5 का 19 20 जी। क्योंकि बुरे विचार हत्या, पर बुरे विचार हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ गवाही, क्या चोरी झूठ गवाही, हाँ, और निंदा मन ही मन से निकलती है। मन से निकलती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जो मन में होता है ना वही निकलता है। कोई बहुत से लोग बात करते हैं, बात में बहुत सी बातें बोल जाते हैं, जो उनके मन में होता है वही निकलता है। और गलतियों 5 का 19 20 में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि मैं पढ़ रहा हूँ, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म। आगे लिखा हुआ है ऐसे लोग परमेश्वर के राज में वारिस नहीं होंगे। वैलेंटाइन डे बनाने वाले लोग, मैं ऐसा बोलूंगा, परमेश्वर के राज में वारिस नहीं होंगे। वो वैलेंटाइन जो भाव, वासना और व्यभिचार से भरा हुआ है। ठीक है, मत्ती 5 निकाल के पढ़ सकते हैं आप। 5 का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, निकाले पढ़े। मत्ती चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 27 मैं पढ़ रहा हूँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उसके व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला ये है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि यही तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो प्रभु को धन्यवाद इस वचन के लिए। मैं बताना चाहता हूँ आप उस परमेश्वर का प्रेम, कौन सा प्रेम? यीशु मसीह का प्रेम, कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसका कोई मकसद नहीं है हमसे, वो हमसे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम उससे फोन पे लगातार बात करें, वो चाहता है बस हम उससे याद करें, प्रार्थना करें, उसके पास जाएं, उसके साथ समय बिताएं। और उसने कितना प्रेम किया कि उसने अपने लिए, मेरे लिए अपना प्राण छोड़ दिया। मैं बोलूं तू कितना प्रेम करते हो? क्या अपना घर छोड़ दोगे? क्या अपनी नौकरी छोड़ दोगे? अरे नहीं भाई साहब, संडे को हम चर्च नहीं आ सकते। क्यों? कि नौकरी है। क्यों? कि रिश्तेदारी है। मेरा भी मन था मुरादाबाद रुकने का, लेकिन संडे की वजह से मैं आया। बोलूंगा आपका तो काम है नहीं, प्रेम है। हालेलुया, प्रेम है। चर्च तो मैं वहां भी ले सकता था, यहाँ मैं बबुआई से किसी से बोल सकता था। परमेश्वर से यदि आप प्रेम रखोगे तो परमेश्वर के लिए समय निकालोगे। जो जिससे प्रेम करता है ना उसके लिए समय निकालता है। और वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब प्यार नहीं था, बस मतलब था, मतलब खत्म, प्यार खत्म। इसलिए आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके लिए समय निकालें, सुबह समय निकालें, शाम समय निकालें, कितनी पब्लिक में भी हो तब भी समय निकालें। आप देखिए बहुत से लोग ट्रेन में चल रहे हैं, लेकिन मैं अभी एक जगह गया था मुरादाबाद, वहां पर मैं देखा, मैं एक दुकान पे गया तौलिया लेने, तो जो दुकानदार था वो क्या बोलेंगे, छोटा मंदिर है, उसमें कुछ पाठ पढ़ रहा था वो, और कुछ ऐसे पढ़ रहा था, हिल के पढ़ते जा रहा था। और मैंने उसे तौलिया के लिए कहा तो उसने ऐसे ऐसा कर दिया। फिर मैंने दोबारा बोला तौलिया के लिए, फिर उसने ऐसा ऐसा कर दिया। मैंने बोला क्या बात है, कोई ये तौलिया देना नहीं चाहता? क्या बात? मैं सोच रहा क्यों नहीं देना चाहता। कोई बात नहीं, उठ के बाहर आया, एक नौकर दौड़ के आया, जी सर बताइए क्या चाहिए। तो मैंने बोला वो मना कर रहे हैं कि नहीं, वो पूजा के समय हमसे कहते तुम भी बाहर जाओ। मैं दुकान खोलकर पहले जो कहते हैं हनुमान का या किसी का भी जाप कर रहे हैं, वो बाहर जाओ आप। मैंने बोला कि आप बाहर खड़े रहो, मैं चुपचाप से निकाल कर आपको बाहर लेके आ रहा हूँ। ये लोग हैं, देखिए समय, अपने काम में भी समय निकाल रहे हैं परमेश्वर के लिए। और लोग कहते हैं प्रेम करने वाले, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे तुम प्रेम करोगे ना तो उसके लिए समय निकालोगे 10 बार, और प्रेम नहीं करोगे, यही अंतर है ईश्वरीय प्रेम और संसारिक प्रेम में। वो इतना प्रेम करता है कि उसका प्रेम आपके साथ यहाँ पर भी है, और जब आप चले भी जाओगे तब भी उसका प्रेम वहां पर भी बना रहेगा। और यहाँ का प्रेम कितना होता है? 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। माँ बाप का प्रेम औलाद से 20 साल, 21 साल, बेटी बेटे का प्रेम 20 साल, 21 साल, जब तक शादी नहीं हो रही।
प्रेमी प्रेमिका का भी प्रेम, जब तक उनकी शादी नहीं हो रही, चाहे आपस में हो रहे चाहे किसी से भी हो जाए। मैंने बताया ना आपको कहानी, आपस में हो जाए तब भी प्रेम खत्म, और बाहर हो जाए तब भी प्रेम खत्म कि भैया तू पहला था, तो पहला दूसरा करके कर लेते हैं। वो जो कहते हैं अब तो यही मेरी दुनिया है, जो नया है वही मेरी दुनिया है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। फिर पहला वाला उसे कुछ बात भी कह देना तो वो उसको चुभने लगती है। सच बात है, ये संसार का नियम है। इसलिए परमेश्वर ने आपको इतना प्रेम किया कि अपने लिए प्राण दिया। सच्चा अगर वैलेंटाइन डे है ना, कोई सच्चा अगर वैलेंटाइन डे है तो गुड फ्राइडे है। सच्चा प्रेम दिवस अगर कोई बनाए, द फेस्टिवल ऑफ लव, इट मीन्स गुड फ्राइडे। वैलेंटाइन गुड डे प्रेम का दिन नहीं है, ये व्यभिचार और पाप का दिन है। गुड फ्राइडे द फेस्टिवल ऑफ लव, ये है फेस्टिवल ऑफ लव। उस प्रेम को यदि किसी ने समझ लिया तो वचन में लिखा हुआ है कि यदि मेरे लिए किसी ने कुछ छोड़ा है तो यीशु मसीह क्या वादा कर रहे हैं, इस युग में भी 100 गुणा दूंगा और आने वाले युग में भी, मतलब मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। थोड़े समय का साथ थोड़ी नहीं है। यीशु मसीह का मेरा प्रेम कैसा है, हमेशा का साथ निभाने वाला। और जो हमेशा का प्रेम है, आप उसका हाथ पकड़ लीजिए, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से। इसलिए वो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो तमाम आपकी जरूरतों को जानता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।